नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कोरोना वायरस के जो मास्क हैं, डिफरेंट टाइप के मास्क मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए। कौन सा मास्क बेहतर है, एफिशिएंट कौन सा है, उसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फेस शील्ड है उसका क्या पर्पज है और किस प्रकार से वो संक्रमण को रोकती है। तो दोस्तों, सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी जो कि की गई है किस जर्नल के तहत, फिजिक्स ऑफ फ्लूइड के तहत ये स्टडी की गई है पूरी, जिसमें पता चला है कि किस प्रकार से कौन सा मास्क सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और फेस शील्ड किस प्रकार से काम करती है दोस्तों। तो क्या क्या कंपेयर करता है ये, इफेक्टिवनेस कंपेयर करता है दोस्तों फेस शील्ड की, वेल्व्ड मास्क की, कौन क्या होते हैं वेल्व्ड मास्क उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो हम घर में बने हुए क्लॉथ के मास्क हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी जानने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो हम मास्क का मतलब समझ लें, मास्क करते क्या है। तो फिल्टर की तरह वो काम करते हैं दोस्तों, एक्ट एज फिल्टर। और जो भी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती हैं वो सीधा जो है टच में नहीं आती आउटर एनवायरनमेंट के, क्योंकि मास्क एक शील्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहे हैं। और जो पार्टिकल्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं या फिर अंदर से जो पार्टिकल आ रहे हैं वो बाहर जो है एक्सपोज नहीं होते हैं आउटवर्ड एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए मास्क जो है बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का। इसलिए बार बार गाइडलाइंस में भी यही कहा जा रहा है कि मास्क और 2 गज की दूरी आप मेंटेन करके रखें, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहतर स्टेप है दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है कि सो कॉल्ड N95 मास्क, क्या ये सबसे बेस्ट मास्क है या फिर जो मेडिकल पेपरी मास्क होता है वो बेस्ट, जो 3 लेयर से बना होता है दोस्तों वो बेस्ट मास्क है, या फिर कह लीजिए जो फेस शील्ड आती है वो बेस्ट तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में बेस्ट मेथड कौन सा है और हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विद एफिशिएंट वे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेस की शील्ड और वेल्ड मास्क की। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फेस शील्ड भी हो, जहां पे फेस शील्ड आपको यहाँ चित्र से दिख जाएगी किस प्रकार से शील्ड होती है, जो पूरी आपके जो भी ओपनिंग एरियाज हैं, जैसे आंख हो गई जहां से पार्टिकल जा सकते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल्स हो गए, आपका मुंह हो गया, इन सभी को जो है कवर कर ले, दैट इज फेस शील्ड। और वेल्व्ड मास्क, वेल्व्ड कौन से मास्क होते हैं दोस्तों, देखिए इसमें जो एक ये जो आपको देख रहा है ना बीच में, ये क्या होता है दोस्तों, एक इस तरह का एक होल होता है जहां से बाहर की एयर प्योरीफाई होकर अंदर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। जनरली जो घर पे बने कपड़े के मास्क होते हैं वहां पर इस तरह का होल हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वेल्व्ड मास्क में ये होल हमें पाया जाता है दोस्तों। अब इसके ऊपर भी एक थ्योरी है, इसके ऊपर भी एक डिस्कशन है कि क्या ये एटमोस्ट, आप कह लीजिए एट बेस्ट ये सुरक्षित है या नहीं है, वो हम आगे जानने वाले हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं फेस शील्ड और वेल्व्ड मास्क के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्या करता है ये मास्क, डेफिनेटली एक ब्लॉकिंग के लिए, यानी कि बाहर के पार्टिकल अंदर ना जाएं या फिर अंदर के पार्टिकल बाहर ना जाएं, एक मेजर जो ब्लॉकिंग है उसके लिए तो ये काम आता ही है। और साथ साथ एक चीज इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है दोस्तों कि ये पंप करता है वेपराइज मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन को, और डिस्टिल्ड वाटर इसमें स्टिमुलेट होके, जैसे कि कब आप खांस रहे हैं या फिर छींक रहे हैं, वो जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो इस मास्क के तहत बाहर आ जाते हैं कांटेक्ट में, और शील्ड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां से आप बेशक से एक्सेल जो कर रहे हैं वो निकल जाए, पार्टिकल्स जो है वो वहां से पास आउट हो जाए, लेकिन फिर भी एक चांस रहता है कि वेल्ड मास्क के कारण, ठीक है, वेल्ड मास्क के कारण पार्टिकल्स अंदर रहने का रिस्क रहता है, क्योंकि जो प्योरीफायर लगा होता है उसमें से पार्टिकल्स अंदर घुसते हैं। और इसी कारण से दोस्तों ये एक बेस्ट तरीका तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि स्टडीज भी यही कह रही हैं कि ये बेस्ट तरीका नहीं है, इसीलिए वेल्ड मास्क आप कम ही यूज करें, क्योंकि ये नहीं कह रहे कि वो इफेक्टिव नहीं है, 80% हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा को 100% के दायरे से जो है देखना चाहिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 100% को फॉलो करना है, और इस तरह से वेल्ड जो मास्क है जिनको हम शान से पहनते हैं कि ये तो बेस्ट मास्क है, वो बेस्ट मास्क कहीं ना कहीं नहीं है। और साथ साथ जो फेस शील्ड होती है वो प्रोटेक्शन के लिए विद वेल्ड मास्क एक
बेटर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आगे देखिए कौन सा है। खाली अगर फेस शील्ड का प्रयोग करें तो किस प्रकार, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया जॉब करता है ब्लॉक करने के लिए। जो भी आपका कफ है वो अंदर ही अंदर रह जाता है, ठीक है। कोई भी आप खांस रहे हो या फिर छींक रहे हो, ऐसे टाइप के पार्टिकल्स जो है वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करती है शील्ड, और साथ साथ जो है एक ग्रेटर रिस्क को कम कर देती है शील्ड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें शील्ड के साथ वेल्ड मास्क पहनने चाहिए या फिर हमें सिंपल जो घर के रेगुलर बने मास्क होते हैं उनका जो है प्रयोग करना चाहिए। तो लार्ज प्लम्स ऑफ एरोसोल्ड पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम बिहाइंड और बिलो द पुटिंग दोज अराउंड द वियरर एट रिस्क। अब देखिए आपको तो रिस्क होता नहीं है, लेकिन जो भी साइड में आपके खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टिकल्स तो बाहर जाएंगे ही ना, शील्ड से भी बाहर जाएंगे, क्योंकि खाली शील्ड पहन रखी है, मुंह कवर नहीं है, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स बाहर जाएंगे। तो आपको रिस्क नहीं है, लेकिन आपके साइड में जो अराउंड आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्क है खाली शील्ड पहनने से। अब देखिए हमने डिस्कस कर लिया कि वेल्ड मास्क क्या है, और साथ साथ हमने देख लिया कि शील्ड के साथ वेल्ड मास्क किस प्रकार से होते हैं। तो N95 जो भी कंसिडर करा जाता है वन ऑफ द बेस्ट मास्क, एक्चुअली जो है इसकी सच्चाई ये है दोस्तों कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बचाव करता है, लेकिन इसको हम बेस्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एज यूजुअल मैंने बताया है कि आपको जो प्योरीफायर इसमें लगा होता है उसमें से पार्टिकल्स अंदर इनहेल करते हुए जाते हैं और वो अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए हालांकि N95 इज अ गुड मास्क, वो अच्छा मास्क है, लेकिन बेस्ट उसको मैं कैटेगराइज नहीं कर सकती दोस्तों। तो इसीलिए जो है फिट, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, तो उसकी फिट जो हमने पहन रखा, क्या हमारा मुंह जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है या नहीं है, और अगर उसका फिट अच्छा नहीं होगा तो इधर उधर से हवा पास आउट होगी, पार्टिकल्स अंदर घुसेंगे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जो भी हम मास्क लें वो हमारे मुंह पे फिटेड होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेगुलर मास्क की। आप जनरली सुनते होंगे टीवी में भी कि कॉटन के बने हुए कपड़े से मास्क जो बनता है वो बेस्ट है, या फिर घर में बनाए हुए कपड़ों से जो मास्क बनता है वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट मास्क वही है। और जनरली साइंस भी प्रूव इसी बात को करती है कि हाँ, जो कॉटन से बना हुआ मास्क है वो सबसे बेस्ट है। किस प्रकार से बेस्ट, देखिए तो ये उसकी प्रॉपर फिट हो जाती है कपड़े की आपके मुंह के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये N95 भी एक आप कह सकते हैं कि है एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा। साथ साथ अगर आप घर के बने हुए मास्क का प्रयोग करते हैं तो वो पार्टिकल्स को अंदर ही रखता है, ना तो आप अगर इनहेल कर रहे हैं तो बाहर से कोई कांटेक्ट रहता है, ना फिर ना आपके एक्सहेल करने से बाहर से कोई कांटेक्ट बनता है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरफ से ब्लॉकेज जो हमें देखने को मिलती है, और इस ब्लॉकेज से एक एफिशिएंट एग्जाम्पल सेट होता है कि घर के बने हुए मास्क जो भी किसी भी कपड़े कह लीजिए, स्पेसिफिकली कॉटन से जो बने होते हैं, कॉटन से जो बने मास्क हैं वो एफिशिएंट है दोस्तों। और अगर आप ये मास्क के साथ फेस शील्ड का भी जो प्रयोग करें वो सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहता है। तो आपको बहुत कैप्टिव रहना है मास्क खरीदते वक्त। मैं तो कहूंगी खरीदिए ही मत, आप घर पे ही मैन्युफैक्चर करिए, घर से बनाइए और उसे पहनिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है दोस्तों कोरोना वायरस के पैंडेमिक के टाइम पर। और 2 गज की दूरी को हमेशा मेंटेन करिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, और हमने सभी जो कॉशियस जो आपको तरीके अपनाने हैं, जो सावधानी से आपको स्टेप उठाने हैं मास्क को लेकर, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।